यूनिट का, जो कि है वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज। अब हम तब से बोल रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, लेकिन ये वैल्यूज या ह्यूमन वैल्यूज होता क्या है? तो ये क्या होता है ह्यूमन वैल्यूज? ह्यूमन वैल्यूज आर द गुडनेस दैट गाइड अस टू टेक इनटू अकाउंट द ह्यूमन एलिमेंट व्हेन वी इंटरैक्ट विद अदर ह्यूमंस। मतलब क्या है ह्यूमन वैल्यूज का? ह्यूमन वैल्यूज का मतलब है जो ह्यूमन के अंदर जो वैल्यूज हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, जो उनकी मतलब जो आदतें हैं, वो सब जो उनके अंदर क्या ह्यूमन एलिमेंट को क्रिएट करते हैं, जो हम जिसको हम मानवता कहते हैं, मानवता को क्रिएट करते हैं जब एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरैक्ट करता है। जैसे इसको और सिंपल बनाने के लिए ह्यूमन वैल्यूज आर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिस्पेक्ट, जैसे कि किसी को रिस्पेक्ट देना। तो एक अगर कोई ह्यूमन है वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो जो रिस्पेक्ट वो उसको देगा ये हो गई उसके अंदर की ह्यूमन वैल्यूज, जो उसके अंदर इनबिल्ड है, जो उसके अंदर पहले से ही है। एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, अप्रिसिएशन, किसी को अप्रिशिएट करना किसी चीज के लिए, किसी के नंबर अच्छे आए या कोई अच्छा गाना गाता है या जो भी है, तो वो हो गया अप्रिसिएशन, तो वो उसके अंदर की ह्यूमन वैल्यू हो गई। लिसनिंग, ओपननेस, अफेक्शन, किसी के साथ अफेक्शन रखना, एम्पैथी रखना, लव रखना टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग, दूसरे ह्यूमंस बीइंग के साथ, तो ये क्या हो गई? ये ह्यूमन की वैल्यूज हो गई। जैसे कि दे आर द वैल्यूज दैट परमिट अस टू लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड पर्सनली कंट्रीब्यूट टू पीस। तो ये जो वैल्यूज होती हैं, जो मेरे ह्यूमंस के अंदर ये जो वैल्यूज होती हैं, वो क्या परमिट करती हैं, क्या अलाउ करती हैं? वो अलाउ करती है ताकि एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ हार्मनी में रहे। मैंने आपको पहले ही बताया कि यूएचपी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एक जो ह्यूमन है, ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड ह्यूमन नेचर के साथ या किसी भी लेवल के साथ जब ह्यूमन इंटरेक्ट करे तो सिर्फ हार्मनी ही क्रिएट हो। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि ह्यूमन वैल्यूज एक ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि हमें क्या करती हैं, जो एक ह्यूमन के अंदर होती हैं, इनबिल्ड वैल्यूज होती हैं, और वो उसके अंदर ह्यूमन जो एलिमेंट होता है उसको अकाउंट करती हैं। जब कब वो आती हैं ये वैल्यूज? जब एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है। और इन वैल्यूज का क्या एग्जाम्पल हो गया? इन वैल्यूज का एग्जाम्पल हो गया जैसे कि मेरी रिस्पेक्ट आ गई, एक्सेप्टेंस आ गया, कंसिडरेशन, अप्रिसिएशन, लिसनिंग, ओपननेस, ये सब आ गया। और ये वैल्यूज क्या करती हैं? ये वैल्यूज हमें परमिट करती हैं, हमें अलाउ करती हैं कि हम अपने साथ जब हम दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें तो एक हार्मनी की स्टेट क्रिएट रहे, जो कि आफ्टर में जाके मतलब लॉन्ग रन में जाके क्या क्रिएट करे? हैप्पीनेस क्रिएट करे। अब हमारा जो ये हम मेरा हो गया वैल्यूज या ह्यूमन वैल्यूज। अब नेक्स्ट क्या है? फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, कि यहाँ पर फैक्टर्स क्यों होते हैं, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं ह्यूमन वैल्यू के? सबसे पहला आता है असर्टिवनेस, सेकंड आता है सेल्फ मॉनिटरिंग। थोड़ा सा इसके जो वर्ड हैं वो थोड़े भारी भारी हैं, लेकिन है ये बहुत आसान। एक बार आप समझ लोगे तो आप खुद से भी लिख सकते हो पेपर में, बस ये इसकी स्पेलिंग जो है वो एक बार ध्यान से देख लेना। ये है ASS है, असर्टिवनेस, ठीक है। ये क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू ऑनेस्टली एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स एंड राइट विदाउट अनड्यू एंग्जाइटी. This behavior earns the individual respect from others, while the others treat him with love as he is a man of self-respect. तो इसमें अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि असर्टिवनेस का मतलब क्या होता है, असर्टिवनेस का मतलब होता है कि जो आप फील करते हो, जो आप समझते हो, जो आप फील करते हो, उसको ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस करने की वो भी एबिलिटी को हम असर्टिवनेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि इट इज एबिलिटी टू ऑनेस्टली एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, कि क्या आप सोचते हो, आपका सोचने का तरीका क्या है, क्या आप फील करते हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके राइट्स क्या हैं, उसको विदाउट अनड्यू एंग्जाइटी, मतलब किसी डर के बावजूद, मतलब आपको किसी चीज का डर नहीं है, आप जो सोच रहे हो, जैसे आप सोच रहे हो कि सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, तो आप उसको बिना हिचकिचाए, बिना किसी एंग्जाइटी के, बिना किसी डर के उसको उसके मुंह पे बोलना कि आप ये गलत कर रहे हो, अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स को उसको सही से एक्सप्रेस करने की एबिलिटी को कहते हैं हम असर्टिवनेस। और ये जो बिहेवियर होता है ये दूसरों की, आप अगर आप किसी को कोई गलत कर रहा है, अगर आप उसको समझाओगे तो दूसरे लोग भी समझेंगे कि हाँ ये आदमी जो है ये सही है, ये दूसरे को समझा रहा है, मतलब कि इसके अंदर है ह्यूमन वैल्यूज हैं, तो आपको दूसरों की भी रिस्पेक्ट मिलेगी। दिस बिहेवियर अर्न्स द इंडिविजुअल रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर, व्हाइल अदर्स ट्रीट हिम एज अ मैन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। तो असर्टिवनेस का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में यही है कि अपने जो ओपिनियंस है, अपनी जो फीलिंग्स है, उसको ऐसे ही बोल देना बिना किसी डर के, उसकी एबिलिटी को हम कहते हैं असर्टिवनेस। दूसरा है सेल्फ मॉनिटरिंग, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है खुद को मॉनिटर करना, सेल्फ मॉनिटरिंग। तो इसमें क्या है? इंडिविजुअल्स हाई इन सेल्फ मॉनिटरिंग शो अडेप्टेबिलिटी एंड एडजस्टिंग देयर बिहेवियर टू एक्सटर्नल सिचुएशन फैक्टर, दे आर हाईली सेंसिटिव टू एक्सटर्नल क्यूज एंड बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि ये जो लोग होते हैं जिनके अंदर सेल्फ मॉनिटरिंग होती है, ये हाईली सेंसिटिव पीपल होते हैं, और ये जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है उस हिसाब से अपने को ढाल लेते हैं, मतलब कि सिचुएशन के साथ अपने को बदलने को। अगर हैप्पी सिचुएशन है तो हैप्पी रहेंगे, अगर कहीं पर दुखी वाली सिचुएशन है तो वहां पर दुखी हो जाना,
इसको कहते हैं हम सेल्फ मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग देयर बिहेवियर टू एक्सटर्नल सिचुएशन फैक्टर। जैसा मेरा सिचुएशन है, जैसा मेरा आसपास की सराउंडिंग है, उस हिसाब से अपने को ढालने को कहते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग। अब मैंने ये जो इतना ज्यादा समझाया कि ह्यूमन वैल्यूज क्या है और फैक्टर्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है, क्योंकि इसका क्वेश्चन पेपर में आता है। मैंने यहाँ पर नीचे इंक्लूड भी कर दिया है, प्रीवियस ईयर में आया है AKTU 15 से 16 में, और आगे भी आया है कि डिफाइन द टर्म वैल्यूज या फिर ह्यूमन वैल्यूज। तो अगर पेपर में कहीं पर भी वैल्यूज आए या ह्यूमन वैल्यूज आए तो कंफ्यूज मत होना, वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज सेम है। एंड राइट द टू फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। तो मैंने आपको समझा दिया। आप लोग क्या करोगे, डिफाइन द टर्म वैल्यूज में वो वैल्यूज वाला पूरा कॉन्टेक्स्ट लिख दोगे और अंदर से थोड़ा बहुत अपने आप से भी जो मैंने समझाया है उसको अपने वर्ड्स में लिख दिया, और फैक्टर्स में जो मैंने 2 फैक्टर बताए इसके अंदर वो लिख दिया। और चाहो तो इसमें एग्जाम्पल करके भी लिख सकते हो दोनों पॉइंट्स में कि फॉर एग्जाम्पल दिस दिस दिस, और सेल्फ मॉनिटरिंग में भी जो मैंने समझाया वैसे करके अपने वर्ड्स में एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा ह्यूमन वैल्यूज में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैल्यूज एंड स्किल का कॉम्प्लीमेंट्री। ये मैंने कब पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था जब मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रही थी, या फिर मेरा कि आउटकम्स क्या थे UHV के। तो मैंने बताया था कि वैल्यूज और स्किल्स जो होती हैं वो दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। लोग सोचते हैं कि वैल्यूज और स्किल सेम है, लेकिन नहीं, ये डिफरेंट चीजें हैं। और ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूज और स्किल कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है कि नहीं है। ये क्वेश्चन है कि नहीं है, और ये क्वेश्चन आता है पेपर में बहुत ज्यादा। चाहे तो ये 2 नंबर में आ सकता है या फिर 10 नंबर में आ सकता है, वो उनकी मर्जी है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है। तो हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले वैल्यूज मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। किसी भी चीज का वैल्यूज मैंने आपको पहले ही बस समझा दिया कि ह्यूमन वैल्यूज क्या होता है। जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो वैल्यूज एक ह्यूमन के अंदर होती हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट, अफेक्शन, ये सब ये मेरी वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कि वैल्यूज का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस या फिर पार्टिसिपेशन। किसी चीज में पार्टिसिपेट करने को हम वैल्यूज बोलते हैं। और स्किल्स क्या होता है, स्किल्स आजकल सभी को पता है, स्किल्स होती है क्वालिटीज, ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटी या फिर एबिलिटी बोल लो, कॉम्पिटेंस बोल लो, ये होती है मेरी स्किल। किसी भी चीज को करने की जो हुनर होता है, हुनर को आप कह सकते हो स्किल, कि किसी को कढ़ाई करना आता है, किसी को खाना बनाने का स्किल है, किसी को कोडिंग का स्किल है। तो ये सब मेरी स्किल्स के अंदर आ गई। और वैल्यूज है मेरी पार्टिसिपेशन। सो टू फुलफिल आवर एस्पिरेशन, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें वैल्यूज भी चाहिए और हमें स्किल्स भी चाहिए। जैसे कि आजकल लोग सोचते हैं कि हमें सिर्फ स्किल्स चाहिए, कि हमने अगर कोडिंग सीख ली तो हमारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें वैल्यूज भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। ये मेरा UHP सब्जेक्ट मुझे समझाता है। जैसे कि when we identify and set the right goal and produce in right direction, जब मैंने अपने जो मेरे गोल्स हैं कि मुझे क्या बनना है, मुझे कुछ भी बनना हो सकता है, तो अगर मैंने उसको आइडेंटिफाई कर दिया और मैंने अपना सही डायरेक्शन में अपनी जो एनर्जी है, अपना जो पावर है, मैंने सही डायरेक्शन में लगाया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वैल्यू डोमेन बोलते हैं या फिर डोमेन ऑफ विजडम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डोमेन ऑफ विजडम क्या है, जब मैंने अपने मेरे जो गोल्स हैं मैंने उसको आइडेंटिफाई किया और उसको मतलब बेसिकली क्या है कि उसको मैंने अचीव करने के लिए सही डायरेक्शन में जो वर्क लगाया, उसको मैं बोलती हूँ वैल्यू डोमेन या डोमेन ऑफ विजडम। सो हेंस देयर इज एन एसेंशियल कॉम्प्लीमेंटैरिटी बिटवीन वैल्यूज एंड स्किल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ह्यूमन एंडेवर। तो इसका मतलब है कि वैल्यूज और स्किल बहुत जरूरी है किसी भी ह्यूमन के गोल को सक्सीड या फिर अचीव करने के लिए। जैसे कि अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, सब लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ जो है वो हेल्दी रहे, वो हेल्दी रहे, वो बीमार ना पड़े। तो इसमें क्या है, ओनली विशिंग फॉर गुड हेल्थ विल नॉट हेल्प मी कीप माई बॉडी फिट एंड हेल्दी, एंड विदाउट हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ हेल्थ आई विल नॉट बी एबल टू चूज थिंग करेक्टली टू कीप माई बॉडी फिट एंड हेल्दी। सो आई हैव टू लर्न द स्किल टू अचीव द गोल ऑफ गुड हेल्थ, दैट इज फूड टू बी कंज्यूम, द फिजिकल वर्कआउट टू बी डिजाइन। सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लाइफ है वो हेल्दी रहे। ठीक है, अब मैं सोच ही रही हूँ बस कि मेरी लाइफ बस हेल्दी रहे, मेरी बॉडी फिट रहे, मैं खुश रहूँ भैया, मेरी हेल्थ बिल्कुल सही रहे, बस सोच रही हूँ, उसके लिए कर कुछ भी नहीं रही हूँ, तो मेरी तो हेल्थ नहीं सही हो पाएगी। और हमें जब ये हो गया मेरी वैल्यूज हो गई, ठीक है, और उसके बाद क्या है, ओनली हैविंग अंडरस्टूड द without having understood the meaning of health I will not be able to choose the things correctly to keep my body fit and healthy। मतलब मैं सोच ही रही हूँ बस कि भैया मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, मैं फिट हो जाऊं, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं रही हूँ और मुझे पता ही नहीं कि हेल्थ का मतलब क्या है, कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर तुम्हें हेल्थ का मतलब ही नहीं पता है, मतलब तुम्हारे अंदर एसेंशियल वैल्यूज जो है वो नहीं है, तो इस पॉइंट से हमें ये समझ में आया कि हमें वैल्यूज क्यों जरूरी है। जो पहला पॉइंट है इसका मतलब है कि हमें वैल्यूज क्यों जरूरी है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरी हेल्थ अच्छी हो तो मुझे पता भी तो होना चाहिए ना कि हेल्थ का मतलब क्या है। अगर मेरी बॉडी सही हेल्दी है तो उसका मतलब क्या है, हेल्दी बॉडी का क्या मतलब है। और दूसरा है
कि सो आई हैव टू लर्न द स्किल्स टू अचीव द गोल ऑफ गुड हेल्थ। तो इसकी वजह से क्या है, मुझे स्किल्स चाहिए होनी चाहिए, मेरे अंदर उतनी स्किल्स होनी चाहिए ताकि मैं जो अपनी गुड हेल्थ का जो मेरा गोल है उसको अचीव कर सकूं। तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है पहले वाले से, कि हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हेल्थ का बेसिकली मतलब क्या है मेरी जिंदगी में, और सही से हेल्थ का मतलब क्या है। ये नहीं कि हमें हेल्दी है तो बस हमें ये चीज नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। रियल मीनिंग ऑफ हेल्थ जो होती है वो हमें पता होना चाहिए, जो हम दूसरी तीसरी यूनिट में ही पढ़ेंगे। और सेकेंड पॉइंट में कि हमारे पास उतनी स्किल्स होनी चाहिए कि हम वो जो हम चाह रहे हैं उसको हम अचीव कर सकें। तो वो है मेरी स्किल्स का क्राइटेरिया। ठीक है, तो वैल्यूज एंड स्किल कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब ये हो गया। अब मेरा आता है नेक्स्ट, एक और चीज, हमारे सिविल मंत्रा के चैनल पे एक नया ज्वाइन बटन भी इंक्लूड हुआ है, जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी आपको एडवांटेज मिलेंगी। तो हमारे चैनल में जब आप जाओगे, कोई भी वीडियो खोलोगे, तो आपको चैनल के नाम के साइड में एक ज्वाइन बटन दिखेगा, तो उस ज्वाइन बटन को आपको क्लिक करना है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की एडवांटेज मिलेगी, जैसे कि आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे डिटेल में, जो कि आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन वीडियोस को पढ़ के अपना सेमेस्टर इजीली क्रैक कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ। सारे सेमेस्टर के आपको वीडियो मिलेंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे, और आप लोग को पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, बीटेक के अंदर, एकेटीयू के अंदर जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीमियम वीडियोस, जो वीडियोस यहाँ पर प्राइवेट हैं उसका एक्सेस मिलेगा, और आपका वीकली इंटरेक्शन होगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लाइव वीडियो में, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की एक्सेस और व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक्सेस मिलेगी, जहां पर आप जब चाहो अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे ज्वाइन का ऑप्शन था, आप चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको इसमें बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।